इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिंपल प्रिंसिपल्स, सिंपल वैल्यूज, मिडिल क्लास वैल्यूज के साथ सर्वाइव होना मुश्किल होता है। हाँ होता है। पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म में, और मिस इंडिया इन दोस डेज वो ह्यूज, Yeah, it was huge. प्रदीप बुआ, सत्या सरन टाइम से आए, it was huge. और आप जीती नहीं थी। नहीं जीती। वो पहला जो बड़ा फेलियर था, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? I felt very bad, very bad. बट ये आइटम गर्ल का जब टैग लगा, स्पेशली फॉर ईशा कोप्पिकर जो एक कंजर्वेटिव फैमिली से आ रही थी, सिंपल फैमिली से आ रही थी, उस वक्त आपका रिएक्शन इंटरनली क्या था? ईशा कोप्पिकर को आइटम गर्ल का टैग इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री दिखावा है हमारे इंडस्ट्री में। बहुत यारो, बहुत। हाँ, आपकी औकात नहीं है छोटी गाड़ी की, आप इतना बड़ी गाड़ी में घूमते हो क्योंकि लोगों को दिखाना है। तो आप ओपनली माँ बाप के सामने जाके रोती थी? अभी भी रो रही हूँ। बट उस वक्त जाके रोती थी उनके सामने? दादा दिया। Yes, of course रोती थी। अभी भी, I mean, you feel that. It's okay, but. जब आप 15 साल की थी, एक प्रोड्यूसर ने आपको बोला फॉर कास्टिंग काउच, या एक्टर ने? एक सेक्रेटरी था और एक एक्टर भी था। ये एक एक्टर ने आपको बोला कम मीट मी अलोन, हाँ, और उन्होंने आपको बोला ड्राइवर के साथ मत आओ। ड्राइवर के साथ किसी के साथ मत आओ। अब मैंने डांस स्टार्ट किया। What is this? Bollywood, such big name, Bollywood, can't dance. This is how you dance in front of the whole unit. In front of the whole unit. क्योंकि ये था एक दौर कि बहुत बड़े एक्टर्स है उम्र में, बट एक्ट्रेसेस 20s में थी। I felt uncomfortable when I was working with elderly heroes. You get that? You feel that, don't feel you're hugging your partner or your lover, you feel you're hugging your father. पर ऐसा कभी हुआ है कि आपको रोल मिल गया है वगैरह वगैरह, और हीरो ने कहा कि यार ईशा को मत रखो क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग एक और एक्ट्रेस के साथ ज़्यादा सॉलिड है? अब सेट पे पहुंची थी? नहीं, मुहूर्त था उस दिन। जो आपका प्रॉब्ली गेम चेंजिंग रोल हो सकता था, शबरी, उसको आई बॉल्स नहीं मिले क्योंकि उस वक्त ये फाइनेंशियल इश्यू शुरू हो गया और आरजीवी बिजी भी थे। Timmy Bice per se is a very good soul. He's a good guy, but not necessary two good people have to, Hi, मैं हूँ ईशा कोप्पिकर और today आज मैंने एक बहुत ही हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की है सिद्धार्थ के साथ, और अच्छा लगा, थोड़ा हल्का हल्का फील हो रहा है। एंड आपको अगर देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कन्नन's यूट्यूब चैनल। हम लोग मिले थे बहुत साल पहले, शायद आपको याद भी नहीं है। मेरा एक स्कूल का दोस्त है, हाँ, अमित नागरकर करके। ओके। तो कहानी बताता हूँ लखनऊ वाले। हाँ, तो उसने मुझे बोला देख यार मैं बम्बई आया हूँ तो आके मुझसे मिल। तो आई थॉट क्या यार इसको क्या मिलूंगा, चल फ़ोन में ही निपटा देता हूँ। तीसरा, हाँ मेरे एक दो दोस्त आ रहे हैं, ईशा कोप्पिकर आ रही है, बट ठीक है तू नहीं आएगा तो चलेगा। मैंने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ भाई, तो टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ। और मैं बैठा, मैंने उससे 15-20 मिनट बात किया ऐसे ही, बट आप वहाँ बैठी थी। मैंने कहा मैं कब ईशा से बात करूँ। अब उसको पता चल गया मेरा स्कूल का दोस्त है तो मुझे मेरी बैंड बजाएगा, बट दैट इज द यूफोरिया ऑफ ईशा कोप्पिकर। ओह माय गॉड, सच में मैं बता रहा हूँ ना, सो मेनी पीपल हैव हैड क्रशेस ऑन यू, इट इज अनबिलीवेबल, और ये सच बात है। बट आई वांट टू गेट बैक। महाराष्ट्रियन लड़की जो कोंकणी परिवार में बिलोंग करती है, मैंगलोरियन, हाँ। तो फैमिली कैसा था? कंजर्वेटिव फैमिली था या बिंदास था कि जो मन में आया करो? कंजर्वेटिव फैमिली थी, आज भी है, लेकिन पापा ने हमेशा साथ दिया। आज ही मैंने फादर्स डे के दिन पे पोस्ट डाला है कि थैंक यू डैड फॉर गिविंग मी विंग्स एंड रूट्स। बच्चों को वो उड़ान के लिए, फ्लाइट के लिए विंग्स देना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके बच्चियों को, बिकॉज हमारा समाज, बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, इतनी सोसाइटी की इतनी प्रेशर होती है कि देयर इज़ अ सर्टन वे
लड़कियों ने बिहेव करना चाहिए, यही करना चाहिए, ये हम बचपन से इसी में पले बड़े हैं. बट आई थिंक मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत साथ दिया. फ्रॉम डे वन दे ट्रीटेड मी लाइक आई वॉज द मैन ऑफ द हाउस एंड आई बिकेम लाइक दैट. बिकॉज थोड़ा प्रेशर, थोड़ा अच्छा वाला प्रेशर, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. टू टीच यू टू सेव मनी फॉर अ रेनी डे, वैल्यूज़, यही माँ बाप सिखा सकते हैं हमको. एजुकेशन यही माँ बाप दे सकते हैं, जो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रियाना को दूँ. पैसा आएगा जाएगा, लेकिन योर वैल्यूज़, आपके संस्कार, यही है जो, दिस इज़ योर फाउंडेशन, यू नो सिद्धार्थ. So fortunately for me, and I can say that proudly, whenever I meet anybody, that is what they see. What you see is what you get. So this is how I am, and it's all because of my upbringing. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिंपल प्रिंसिपल्स, सिंपल वैल्यूज, मिडिल क्लास वैल्यूज के साथ सर्वाइव होना मुश्किल होता है. हाँ, होता है, लेकिन it's not impossible. Especially from where I came, जो वक्त में, मतलब in 2000, early to 1999, 2000, खलास was 2002. तो उस वक्त था थोड़ा, you needed to be a little more larger than life, extravagant, flamboyant. I was a little, you know, subdued. तो लेकिन it's not impossible. अगर आप अच्छे एक्टर हो, अच्छा दिखते हो, आप में टैलेंट है, तो आज नहीं तो कल ये लोगों को दिखना ही है. और ये तो उतार चढ़ाव तो रहता ही है, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स तो होते हैं. फ्लैट लाइन मतलब मर गया इंसान ना, ये ज़रूरी है ना ज़िंदगी में. नहीं तो आप फर्नीचर हो जाओगे. हाँ, नहीं तो आप फ्लैट लाइन. तो आपकी ज़िंदगी अगर ऐसे ही चलेगी, ऐसे होगा ही नहीं, ऊपर नीचे तो होता ही है. तो मैं आपके लाइफ के ग्राफ्स के बारे में ज़रूर बात करूंगा, बट आई एम गोइंग टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप. तो आप रुहिया कॉलेज में पढ़ी थी. मैं बहुत कॉलेजेस में पढ़ी हूँ. मैंने निकाला था क्या कॉलेज से? नहीं, मैं 5 साल में 4 कॉलेजेस में थी, क्योंकि मैं स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर थी. तो मुझे बास्केटबॉल खेलने के लिए एक ऐसा कॉलेज चाहिए था जो बास्केटबॉल, मतलब जो खेल सकते, जो मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ उस कॉलेज को. सो आई वेंट टू SIS, साउथ इंडियन एजुकेशनल सोसाइटी. सो दैट वाज इन साइन. देन मैं साइंस स्टूडेंट थी. आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. फिर 12th में मुझे मार्क्स नहीं मिले. SIS से मैं फिर रूपरेल में गई 12th में, तो मुझे मार्क्स नहीं मिले. तो मैंने पापा को कहा कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंसेस करना है. तो फिर माइक्रोबायोलॉजी नहीं मिली. लाइफ साइंसेस मुझे जय हिंद में मिला. रूपरेल आई डिडंट वांट टू गो, बिकॉज बहुत स्टूडियस एटमॉस्फेयर था और मैं वैसे बिल्कुल नहीं थी. सो आई सेड, डैड, अब अगर मैं BSc कर ही रही हूँ, लेट मी डू इट इन अ कॉलेज वेयर आई कैन एंजॉय माई सेल्फ. सो देन ही सेड ओके फाइन. फिर जय हिंद में गई. फिर जय हिंद में 2 साल निकाले. फिर TY के लिए मुझे लाइफ साइंसेस चाहिए था. जूलॉजी था वहाँ पे, लाइफ साइंसेस नहीं था. तो मैं रुइया में गई. तो ये हुआ. सो देन आई वेंट टू रुइया एंड फाइनली क्लियर्ड बाय TY BSc फ्रॉम रुइया. तो कहीं वो एस्पिरेशन था कि मुझे बास्केटबॉल चैंपियन बनना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, कि वही अच्छा चल रहा है? अच्छा, स्पोर्ट, आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल एंड मार्शल आर्ट्स ऑफ कोर्स थोड़ा बाद में स्टार्ट किया मैंने, बट आई वाज इनटू स्पोर्ट्स एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एथलेटिक. पापा ने ये डाल दिया अंदरूनी, अभी इट्स इन मी, इट्स इन माय ब्लड. तो मॉडलिंग कैसे हुआ फिर? मॉडलिंग, हाँ, मम्मी के एक सहेली का बच्ची का पोर्टफोलियो देखा था मैंने, जो उस टाइम गौतम जी ने शूट किया, राज्यदक्ष उन्होंने शूट किया था. तो इतना खूबसूरत था वो, तो मतलब यू नो ही वाज नोन एज द गुरु ऑफ, ही वाज द किंग ऑफ. और वो सॉफ्ट फोकस शूटिंग होती थी तब, एकदम वेरी ब्यूटीफुल. नाउ ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं. तो वो देख के मेरा मन किया कि मैं भी मुझे वैसे ही दिखना है. तो I shot for it. When I shot for it, then that time I was very young. I was 15, 16, school, मतलब just out of 10th standard. So Gautam said, no, you can't, you have to study. I said, I will study. So I started actually modeling when I was 17, 18. 18 I started. When I was still in college. And I started my South movies when Shiv Dasani, Jayan, he was the principal. So I used to bunk. मैं bunk करके जाती थी.
तो शिवी बोलते थे कि क्या है ये, क्यों बंक कर रही हो, तो बोलती थी ये फिल्म है, आप देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सो इसी से ओके ओके मुझे फोटो दिखाओ, मुझे ये दिखाओ वो दिखाओ, वैसे होके फिर मुझे परमिशन मिलता था, यू नो, बिकॉज वी नेवर, साउथ का इतना ट्रेंड नहीं था उस वक्त। साउथ मूवीज वी वर oblivious, वी डिडंट नो कि साउथ में क्या चल रहा है यहाँ, पता नहीं। आज टुडे बिकॉज ऑफ बाहुबली, बिकॉज ऑफ पुष्पा एंड ऑल दैट, नाउ टुडेज वी नो वी आर सडनली साउथ हैज अराइव्ड, लेकिन तब ऐसा कुछ भी नहीं था। सो आई टू एक्चुअली टेल माई प्रिंसिपल कि मैं ये फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ, इसके हीरो अरविंद स्वामी है, इसके हीरो वेंकटेश है, इनके ये देखो, फिर मुझे परमिशन मिलता था, फिर मैं जाके शूटिंग करके आती थी। इनफैक्ट आपने मिस इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया। हाँ। वो फॉलोइंग ईयर था आफ्टर ऐश्वर्या राय एंड सुष्मिता That's why she सेन। judged. I was just telling Dada today, our makeup Dada. Yeah. So Aishwarya judged us for Miss India. One of the sub contests जो थे ना, Miss Talent, Miss Beautiful Skin, Miss जो भी beautiful. बहुत subtitles One होते of those, yeah. पर आप जीती नहीं। नहीं, मैं नंबर 5 पे थी, जीती नहीं मैं। उस साल मनप्रीत ब्रार जीती थी। जब आप जीती नहीं थी, वो पहला फेलियर होगा बड़ा वाला? छोटे छोटे फेलियर्स ऐसे स्कूल में थे, एलोक्यूशन कंपटीशन में, और ऐसे जब मुझे ऐसे लगता था दैट रेसिपी फॉर अ हैप्पी लाइफ वाज माय टॉपिक, एंड हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल वाज वन ऑफ माय यू नो फेलो स्टूडेंट्स, इट वाज हर टॉपिक। तो वो फेवरेट थी क्योंकि फर्स्ट आती थी और मैं फर्स्ट नहीं आती थी। तो मुझे हमेशा लगता था ऐसे क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट आती है, उसको एलोक्यूशन में फर्स्ट क्यों दिया, मैं कितनी अच्छी थी, यू नो। वो तब से शुरू हुआ, तब मैं बचपन से कंपेरेटिव, उसको क्यों मिला। सो ऑफ कोर्स फेलियर्स, ये फेलियर्स होते ही है लाइफ में, बट यू हैव टू लर्न टू गेट अप, वही सिखाया जाता है हमको, राइट दैट। तो ये लड़की जो कंपेटिटिव थी पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म में, और मिस इंडिया इन दोस डेज वो ह्यूज, या इट वाज ह्यूज, प्रदीप गुहा, सत्या सरन टाइम से इट वाज ह्यूज। और आप जीती नहीं थी। नहीं जीती। वो पहला जो बड़ा फेलियर था, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? आई फेल्ट वेरी बैड, बट मुझे पता था दैट आई वुड डू बेटर देन द मिस इंडिया जो जीती थी। कैसे? क्यों, मुझे पता था, अंदर की आवाज। I just knew it. And even Manpreet actually hugged me and said, Isha, we will know, I mean, from the kind of work that people would see, you will carve a niche for yourself. And I knew it because उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि शायद मैंने, you know, वो लास्ट राउंड होता है जब हम बात करते हैं, कुछ आंसर करते हैं, वहाँ कुछ मैं शायद कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाई, या मैंने फॉल्टर किया। I was just very very young, I was 17-18, मैंने ये किया, तो उस पे जज हुआ ना वो लास्ट राउंड। मिस इंडिया इज़ अबाउट टैलेंट मोर देन हाउ यू स्पीक, आई थॉट। सो इट्स अबाउट हाउ यू लुक, इट्स टोटलिटी, इट्स योर डिमीनर। फिर वो एक पता ही चलता है ना सिद्धार्थ, where two people are standing, you know who is got what the elements and who is not, मतलब। So शायद उसको लगा होगा कि ईशा deserves it, maybe not the crown, but इस industry में she'll definitely rise and shine. So she told me, and even I had that feeling from inside. तो यानी उस वक्त ही आपको अंदर इंक्लिंग था कि मैं वाइब्रेंट थी बचपन से ही। आई वॉज वेरी वाइब्रेंट, आई वॉज हसलर हमेशा। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मैं तहलका मचा देती हूँ, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मतलब पीपल नो कि somebody there in the room. तो मैं हमेशा ऐसी ही थी, ऑलवेज स्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बोलते ना, स्टैंडिंग आउट ऑफ क्लास, ऑलवेज मेकिंग सम नॉइज। सो आई न्यू इट। बट आप विन करना चाहती थी लाइफ में? या आई हैव ऑलवेज वांटेड टू विन टू। मेरा भी अंदर वही है, मैं भी बहुत कम्पिटिटिव हूँ बाय नेचर वाइज, नॉट टू रन पीपल डाउन, बट मुझे है वो, या वो होना चाहिए, फायर इन द बेली। मुझे फायर इन द बेली बहुत है, जरूरी है, एंड तक टिल द ग्रेव। हाँ। क्या आपको हमेशा मालूम था कि आप बहुत खूबसूरत थी एंड यू न्यू दैट? तो मैंने जब कॉलेज में चलती थी, स्कूल में, कॉलेज में, ब्लड लेटर्स इन ब्लड, सब कुछ, तो वो आपको मालूम था कि मेरा बहुत बड़ा एसेट है। हाँ। तो बहुतों का दिल दुखाया था उस समय? हाँ।
People used to propose to you every day and all types. क्यों एवरी डे नहीं बट क्यों, अगर होता था तो होता था ना यार। हाँ हाँ बट अब यू कांट बी एवरीबॉडीज नो, सो दिल तो दुखे तो क्या करूँ, सॉरी टूटेगा ही। तो मिस इंडिया 1995 हार्ट ब्रोकन बट इंस्टिंक्ट्स ने बोला बस ये सब है, मैं रहूंगी लंबी रेस की घोड़ी। राइट। फिर मूवीज हुआ, एड्स, साउथ मूवीज, फिर मूवीज, मतलब साउथ आई स्टार्टेड विद साउथ, आई डिड म्यूजिक वीडियोस, फिर साउथ में फिर एन स्वासकाट्रे, कादल कविदई, 1999-2000, देन खलास। सो व्हिच वाज योर फर्स्ट साउथ इंडियन एन फिल्म? स्वासकाट्रे, कौन थे आपके ऑपोजिट? अरविंद स्वामी। ये रोजा के बाद था ये। यस, अरविंद स्वामी, AR रहमान, सेम कॉम्बो। तो यू हैड अ क्रश ऑन अरविंद, जैसे रिएक्शन था तो वही तो लग रहा क्रश में तो क्यूट कुछ 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 बट क्रशेस जनरली क्यूटी क्यूटी होते हैं रे। कोई और क्रश होता है कि किसी टाइप्स का? मतलब he is like, you know, that somebody you can rely on, you can put your shoulder on his head and you know he can, when he sings a song and you then you fall asleep and yeah, मतलब ऐसे don't worry darling, nothing will happen, everything will be fine in life types। पर वैसा हुआ था कि नहीं? अरे नहीं यार, the minute I saw him I started shaking and he was much older than me and so I was very, and he's very shy, so I automatically, and I was like yeah, always been like that, so the minute I saw that there's this person who's very shy, I automatically settled down and I also kept quiet and तो माने वो दोस्ती जो होती है सेट पर वो नहीं हो पाई? नहीं प्रकाश राज के साथ हुई। He's also there in the film। He's like me, he's like must। अरविंद स्वामी little quiet types। बट अरविंद स्वामी बहुत बड़े स्टार हो गए थे, स्पेशली रोजा के बाद था ये। बॉम्बे, रोजा, yes। तो उनके पास वो एयर वेयर था कि नहीं? Very sweet। I find all these South stars very sweet, even till date I find them, when I worked with Sivakarthikeyan recently for a film called Alien, very sweet, so simple, no Siddharth, I can't tell you, like very simple, down to earth, humble, simple, not flamboyant, not brand conscious। जो लोग आज कर रहे हैं, जैसे आपने कहा था, ये बाहुबली, आप वन ऑफ द फ्यू लेडीज थी जो पहले गई साउथ फिल्म्स में। राइट। और उस समय इतना हवा नहीं था साउथ फिल्म्स का, ऑल ओवर इंडिया दे वर बिग डाउन साउथ। राइट। तो यहाँ की इंडस्ट्री, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वो समझ पा रही थी कि ये क्या कर रही है, और वो दे लुकिंग डाउन ऑन इट? या आई डोंट नो इफ दे वर लुकिंग अप टू इट और लुकिंग डाउन, बट आप जो कर रहे थे उसकी समझ नहीं थी यहाँ पे। और काफ़ी तर ऐसे, मुझे ऐसे लगता है कि उस टाइम ऐसे था कि हाँ यार यहाँ काम नहीं मिल रहा है इसीलिए साउथ में कर रही है, ये भी हो सकता है, परसेप्शन था शायद। लेकिन उनको साउथ में बहुत सीखी, मैं बहुत सीखी, डांस सीखी, डिसिप्लिन सीखी। 5 बजे सुबह बुलाते थे यहाँ हिंदी फिल्म में, मुझे नहीं लगता उस टाइम 5 बजे बुलाते थे। 2-3 महीने में फिल्म खत्म हो जाती थी, उस टाइम यहाँ पे 2-3 महीने में फिल्म नहीं खत्म होती थी। Mani Ratnam to so many veteran directors, you know, first shot used to be 5:30, they hardly used to use makeup। कोई भी मेकअप दादा का आप इंटरव्यू ले लो, मेरे मेकअप दादा का ले लो, उन्होंने किया मणि रत्नम फिल्म ऐश्वर्या के साथ, पूछ लो उनको, सो डिसिप्लिन्ड। तो मज़ा आता था मुझे काम करने में। और साउथ की स्क्रिप्ट्स भी बहुत अच्छी होती थी, मतलब वुमेन सेंट्रिक होती थी। तब यहाँ पे वुमेन सेंट्रिक काम नहीं होता था जितना आज होता है, जहाँ पे द फीमेल प्रोटैगनिस्ट इज़, यू नो, शी हैज़ सम सब्सटेंस, कुछ करने के लिए है। साउथ पे बहुत होता था। बॉम्बे देख लो आप, तब उससे पहले आपने नूतन जी को देखा होगा, नरगिस जी को देखा होगा, मदर इंडिया देखा होगा, बंदिनी देखा होगा। लेकिन एक फेज था जब heroines used to just be like the second fiddle and running around trees and that's it। यहाँ पे 90s में तब मेन हीरो ही होते थे, ऐसे मुझे लगता है। मेरा, आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, आई फील दैट। नहीं, बहुत सारे जो 90s के एक्ट्रेसेस हैं वो यही बोलते हैं और ओपनली बोलते। उस वक्त नहीं बोलते, पर आज सब बोल रहे हैं। आज तो सब ओपनली बोलते हैं, तब कोई ओपनली बोलता ही नहीं था। तो जब आप यहाँ आती थी साउथ फिल्म्स करने के बाद, और प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर से मिलती थी, उनको लगता था अच्छा ये तो साउथ कर रही है, उसको काम नहीं मिल रहा इसलिए वहाँ या यहाँ पे आ रही है। यही था। और उस टाइम इंडस्ट्री में भी
बहुत मतलब हीरोज़ का ही चलता था, जो हीरोज़ बोलेंगे वही हीरोइन आएगी, वैसे ही होता था. इट वॉज अ लिटिल नॉट द वे इट इज़ टुडे. आई थिंक इट्स मच बेटर, मोर प्रोफेशनल आज. फिर हिंदी फिल्म्स कैसे हुआ? हिंदी फिल्म्स खलास से हुआ शुरू. खलास से शुरुआत हुई. आरजीवी स्टार्टेड कास्टिंग मी, एंड उसके साथ साथ खलास के बाद क्या किया मैंने, पिंजर आई. मनोज बाजपेयी के साथ नेशनल मनोज अवार्ड विनिंग बाजपेयी फिल्म के थी. साथ पिंजर आई. उसमें भी आई वॉज नॉट द मेन लीड. उर्मिला वॉज. आई वॉज उर्मिला सिस्टर. दो इट वॉज अ ग्रेट रोल. ऐसे 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 करते करते इट वॉज नॉट ईजी सिद्धार्थ. आई ऑलवेज थॉट दैट कि और ऐसे कितने एक्टर्स हैं जो आज छाए हुए हैं, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई है. आप समझ रहे हो? आप पंकज तिवारी को देखो, राजकुमार राव को देखो, आज के बड़े बड़े एक्टर्स को आप देखो. वो इवन अ मनोज बाजपेयी टुडे, देन the kind of roles he was given are not the kind which he would have ever expected, जो आज मिल रहे हैं उनको. And he deserves it. He deserves, what an actor. मैं उनसे आई हैड द प्रिविलेज ऑफ डूइंग हिज पॉडकास्ट फॉर हिज 100 फिल्म्स, और वो मुझे बोल रहे थे कि अब लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, बट व्हाट आई हैव गॉन थ्रू. आरजीवी के साथ एक कनेक्ट फॉर खलास कैसे हुआ? ही अप्रोच्ड यू, आपने उनको अप्रोच किया, क्या था? नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे मैं एक मैगज़ीन कवर पे थी. तो उस टाइम जो मेरे सेक्रेटरी थे अवी, उन्होंने वो जाके मैगज़ीन उनके ऑफिस के टेबल पे रख दिया था. ही न्यू आरजीवी वाज कास्टिंग फॉर समथिंग, ही डिडंट नो व्हाट. आपको भी पता नहीं था ये कंपनी है, नथिंग. And RGV saw that, and he called for me. He said, there's a song, and I said, I don't know how to dance. I don't know how to look hot. Because I had always played the girl next door in the South. हाँ, साड़ी क्लैड, गजरा, लंबी लंबी चोटी, ऐसे रोल्स किए थे मैंने. सलवार कमीज़, वेरी वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर. तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं हॉट लग सकती हूँ. तो आरजीवी ने मुझे कहा कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं मेकर हूँ, तो आप मुझे मत भूलिए. मुझे पता है मैं आपको कैसे पेश कर सकता हूँ, आपको कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, और आप कैसे दिख सकते हो. मैं चुप बैठी. आई वाज सो नर्वस. आई हैड टू वेयर अ शर्ट एंड आई हैड टू क्रॉल ऑन द बार एंड ऑल. मैंने लाइफ में ये सब पहना नहीं था. शर्ट में कभी ये सब नहीं किया था मैंने. आई वॉज ऑलवेज द वेरी डेम्योर. आई टोल्ड यू ना, गर्ल नेक्स्ट डोर. खलास वॉज माई फर्स्ट रेवलेशन. पहली बार एक एक्ट्रेस जो एक फिल्म में गाना कर रही है वॉज प्रेजेंटेड लाइक अ हीरोइन. मेरा होर्डिंग्स देखे मैंने जू पे, वही क्रॉलिंग में इन दैट शर्ट. So I was like, yeah, I was like shocked, and it was like I had arrived. It had become like, the cult standard हो गया था. खलास जैसे शूट करना है, कोई भी गाना खलास जैसे, खलास. Then I got इश्क समुंदर, and then I got typecasted. ये भी होता है सिद्धार्थ. Then people feel you can only dance and sing. I mean, dance and look like that and look hot. ये भी एक problem है. People will not understand that you're an actor and you can be versatile. और आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, और ये आपका काम है, पेशा है. अगर नहीं तो फिर ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर ठीक. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लुक द सेम, डू द सेम काइंड ऑफ एक्टिंग. अरे लेकिन ट्राई तो करो ना इन डिफरेंट रोल्स. आप ट्राई तो करो कि ये एक्टर क्या कर सकता है. चलो आप फिल्म में लेके इतने पैसे डाल के ट्राई मत करो, ऑडिशन तो लो. आई हेट यूजिंग दिस वर्ड, क्योंकि आप मेरी दोस्त हैं तो मैं यूज करूंगा. I hate it though. I cringe when I say item girl. Nah, even I hate it. It's a horrible word. I hate it. Yeah. They used to say item girl. Yes. Isha Kopikar item girl. Yes. It was a breathtaking song. Yes. हम लोग नाइट क्लब्स जाते थे and we used to dance on top of bars. Yes. हालांकि सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, and thankfully no, because we used to enjoy your music. बार में खड़े होकर खलास बजता था. Yeah. बट ये आइटम गर्ल का जब टैग लगा, स्पेशली फॉर ईशा कोपिकर, जो एक कंजर्वेटिव फैमिली से आ रही थी, सिंपल फैमिली से आ रही थी, उस वक्त आपका रिएक्शन इंटरनली क्या था?
ईशा कोप्पिकर सिंपल घर से आ रही थी, कंजर्वेटिव फैमिली से आ रही थी, इसीलिए ईशा कोप्पिकर को आइटम गर्ल का टैग अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं है। ईशा कोप्पिकर को आइटम गर्ल का टैग इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि ईशा कोप्पिकर में इससे ज़्यादा है, जो मैंने काफ़ी तक प्रूव किया है। वो भले क्या कूल है हम हो, या डॉन हो, या शबरी हो, या एक विवाह ऐसा भी हो, या कृष्णा कॉटेज हो, कर दिया है। एवरी फिल्म पीपल रिमेंबर मी, my character. They don't remember Isha. They remember me by the name of the character that I've essayed or portrayed in that film. लेकिन इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि इस इंडस्ट्री ने नाम दे दिया था ये आइटम गर्ल। ये इस इंडस्ट्री की ही गलती है। तो जब आप सो कॉल्ड मेन एक्ट्रेसेस को देखती थी, व्हेन आई मीन मेन, जो सेंटर प्रोटैगनिस्ट है, कहीं लगता था आपको कि यार ये क्या हो रहा है, मे बी आई शुड बी देयर टू? क्योंकि मैंने देखा आपकी फिल्मोग्राफी, बहुत सारे गेस्ट अपीयरेंसेस है, आप आती हैं, आप चले जाती हैं, आप आती हैं, चले जाती हैं। Yes. And I'm not saying this because you're in front of me. For me, when I see you now also, you are the one I feel fits the main lead description. Yes. मुझे आज तक याद है, शबरी मुझे पोस्टर राम गोपाल वर्मा ने भेजा था, and I saw आप बैठी थी with that gun in the hand, and I was like, my God. And I said, this girl's not getting a due. and a lot of people out there, my fans feel that. My staff feels that. I feel that. My parents feel that. But I just feel that, I'll be very honest with you. I trust God's timing. I do. And I feel that if you've not done it in your 20s, I just told my dada today, not done it in your 30s, you do it in your 40s. Even a person like अमिताभ बच्चन जी, इतना होने के बाद भी, even he, I think he's a legend, but he's gone through his, phase where he needed work. We all know that, right? Just before, which was that? कौन बनेगा करोड़पति? ABCL उनका disaster हो मोहब्बतें। गया था। उन्होंने खुद बोला है कि मैंने जाके यश जी को बोला कि मुझे काम चाहिए। सो आई फील कि जब उनके जैसे लेजेंड को काम नहीं था उनके पास और वो घर पे बैठे थे इतने साल, इट हैपन्स टू एवरीबडी सिद्धार्थ, एंड आई जस्ट फील वी एक्टर्स आर पेड टू वेट. इट्स ओके टू वेट. फिर कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है और जो आएगी, आई हैव फुल फेथ इन माई बापा, फुल फेथ, एंड देन इट विल स्टार्ट अगेन. आई मीन हम हैं तो जहान है, राइट? The idea is to be consistent and not give up and be strong. Somebody will pick you at some point. And I know I've got that fire in my belly. But ईशा, अभी हम लोग एज के साथ थोड़े मेच्योर हो जाते हैं तो हम लोग ये सब समझ सकते हैं. Right. अर्लियर समझना मुश्किल होता है ईशा. right. बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं एंड मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं करता था. मैं आता था, मेरे माता पिता बैंगलोर में रहते थे, मेरे भाई साहब मेरे से 10 मिनट दूर रहते थे, बट आई हैड माई ओन बैटल्स टू फाइट. और आप अपने आप से नाराज होते हो, आप अपने आप रोते हो. Why me? Why me? You feel like a victim. You see such, I'm sorry, but according to you, I'm sorry, Dava, I don't want to say anything to anybody, but according to you, you feel such people who you think are not that deserving, who probably don't know how to act, who probably are just there because of favoritism or nepotism or any ism. Are giving chances again and again and again and again and again and again until they learn how to act, and then they become of some credibility. And here you have it, dude. You have it. You have it in you. Still people are not ready or open to you. Why? Yes, of course you have those moments. Why not? I'm human. Wouldn't you feel that? Wouldn't I? When I say this, there may be so many people out there who feel that. Some people give up. आपने कभी गिव अप किया? No, thanks to my family. That
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव मॉरल सपोर्ट. आप अगर दूसरे सिटी से आ रहे हो बॉम्बे, कितनी लड़कियों ने गिव अप किया है. दे हैव गिवन अप ऑन देयर लाइव्स बिकॉज you start showing the world something else. There's a wanton display of wealth. दिखावा है हमारे इंडस्ट्री में. बहुत यारो, बहुत. हाँ, आपकी औकात नहीं है छोटी गाड़ी की, आप इतना बड़ी गाड़ी में घूमते हो क्योंकि लोगों को दिखाना है. समझते नहीं है जब हम छोटे होते हैं. ये माँ बाप ही है जो समझाते हैं, ये संस्कार है, ये वैल्यूज है. अपने पैर को देख के वो बोलते हैं ना, चादर डालो वालो, ऑल दैट. इट्स ट्रू. फिर जाके आपके ओवरहेड्स बढ़ते हैं, घर का रेंट, गाड़ी की EMI, दिस दैट. एक दिन सडनली काम नहीं आता, क्या करेगा इंसान? तुम अपने माँ बाप को डिफाई करके, अपने जो भी जहाँ जिस घर में रहते हैं माँ बाप को डिफाई करके आए हो, अब कौन से मुंह से वापस वहां जाओगे आप? And then they do all these things. You can't blame people. You can't. You have to. It's your journey. You have to unfortunately fight every day, wake up every day, pick yourself up every day. What doesn't kill you makes you stronger. जब आप नीचे मेकअप कर रही थी और मैं ऊपर था, आपने बोला नीचे आ जाओ, तो मेरी रिसर्च टीम बहुत मेहनत करती है आप जैसे गेस्ट पर. उसके पर मैं फिर जाके बैठता हूँ और स्टडी करता हूँ आपकी जर्नी. एंड माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज बॉलीवुड A-lister टर्मिनोलॉजी जो होता है, विच आई डोंट अंडरस्टैंड, बट यू डिजर्व दैट. बिकॉज व्हेन आई सी दैट आई सेड माय गॉड, क्या कर सकती है लड़की? खलास करती है, शबरी करती है, क्या क्या करती है. यू डिजर्व्ड दैट A-list. इट इज टफ. तो आप ओपनली माँ बाप के सामने जाके रोती थी? अभी भी रो रही हूँ. बट उस वक्त जाके रोती थी उनके सामने? दादा दिया. Yes, of course रोती थी. अभी भी. I mean, you feel that. It's okay, but. तो माँ बाप क्या कहते थे? कुछ नहीं. See, माँ बाप यही कहते थे कि your parents don't want you to. They don't mind you failing. Your parents don't mind you failing. They don't want you to give up. It's okay to fail. You have children. You tell me. It's okay to fail. मैं तो रियाना को बोलती हूँ, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफर्ट्स होने चाहिए. डोंट गिव अप. मैं भी मेरे माँ बाप की बच्ची हूँ, मेरे माँ बाप भी मुझे यही बोलते हैं. एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो से, ठीक है ना ईशा, दे डोंट हैव योर वैल्यू. Somebody will come who knows, who has your value. Why you want to work with these people who don't have your value? Forget it. You're made for something better. You deserve something better. पर आपके पास जब खलास हुआ था, इश्क समंदर हुआ था कांटे का, A-list प्रोड्यूसर्स जो आई थिंक ओवरहाइप्ड. लाओ ऐसे सवाल मत पूछो जब मैं रूम यार. इतने हसीन खूबसूरत चेहरे को ठीक है, सोल है तेरे पास, अच्छा है, दैट मेक्स यू मोर ब्यूटीफुल. समझी, दैट मेक्स यू वेरी ब्यूटीफुल. इट मेक्स यू इवन मोर ब्यूटीफुल. यू आर राइजिंग अप इन माय स्टीम इवन मोर. ये करेज है ईशा. डोंट कवर अप योर करेज. तो आपके पास एक्सेस था क्योंकि आप अराइव हो चुकी थी, राइट? ईशा कोप्पिकर माने वो था. तो उन लोग के साथ आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकती थी, देखो मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ. ये डायलॉग नहीं हो पा रहा था टू ब्रेक देयर कंडीशनिंग की ये सिर्फ आइटम नंबर कर सकती है. नहीं, सिद्धार्थ मैं कैसे बोलूँ यार, अभी यार बहुत लोगों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी. प्रॉब्लम क्या है कि इट वॉज नॉट ओनली अबाउट आप क्या कर सकते हो. मैंने क्या बोला आपको कि हीरोज डिसाइड करते थे, प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते थे. आपने सुना ना मी टू, सुना ना आपने? बहुत. तो फिर वो भी बहुत था. और अगर आपके पास स्क्रूपल्स और वैल्यूज है तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट यार. कितने हीरोइन छोड़ के गए इंडस्ट्री, आपको पता है? मेरे टाइम पे या तो गर्ल्स गेव इन या दे गेव अप. देयर वर वेरी फ्यू हु आर स्टिल इन
and who won't give up. And that's Isha Kopekar. मैंने सुना है, बट आई वांट यू टू रन मी थ्रू दिस। जब आप 15 साल की थी, एक प्रोड्यूसर ने आपको बोला फॉर कास्टिंग काउच, या एक्टर ने, या 15 साल की नहीं थी मैं, 18-19 साल की थी, बट हाँ मुझे बोला। प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था, एक सेक्रेटरी था और एक एक्टर भी था। हाँ मुझे बोला। क्या बोला? माने कि ये करना है तभी? हाँ, आपको एक्टर हीरोज के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। फ्रेंडली क्या होता है? मैं तो बहुत फ्रेंडली, मैं फ्रेंडली नहीं हूँ। मैं इतनी फ्रेंडली हूँ कि मुझे एकता कपूर ने बोला था कि ईशा थोड़ी एटीट्यूड ला अपने यू शुड हैव सम एटीट्यूड। माय टीवी एक्टर्स हैव मोर एटीट्यूड देन यू। कहाँ एटीट्यूड लेके कहाँ जाऊंगी मैं? क्या करूंगी एटीट्यूड के साथ? Your ego and your attitude is something that you carry on your shoulders, and you have to take that weight. I think what I was taught by my parents is humility, to be humble, to be approachable, to be nice. अपने आप को स्टार और सुपरस्टार दिखाने के लिए मेरे को एटीट्यूड नहीं चाहिए। मैं अपने आप को स्टार और सुपरस्टार मेरे काम से दिखाऊंगी, मेरे टैलेंट से दिखाऊंगी, मेरे एटीट्यूड से नहीं दिखाऊंगी। अब यहाँ आ सकती थी ना। आप कितने बजे आए? आप तो मेरे से बहुत पहले ही आ गई। क्यों? 10 बजे बोली थी, आप आई 9 बजे आ गई। 9:30 बजे, 9, 9:15 बजे आई, क्योंकि मुझे मेरे स्टाफ के साथ टाइम बिताना था। दे आर माई एक्सटेंडेड फैमिली। उनको मैंने 9 बजे बुलाया था जब आपने 10 बोला था। आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद देम। दे आर ऑल्सो वेटिंग कि हम लोग शूटिंग कब स्टार्ट करें। मैंने बोला बहुत जल्दी, बिकॉज दे लव वर्किंग विद मी, आई लव वर्किंग विद देम। ये एक एक्टर ने आपको बोला कम मीट मी अलोन, हाँ, और उन्होंने आपको बोला ड्राइवर के साथ मत आओ। ड्राइवर के साथ, किसी के साथ मत आओ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं हीरो है किसी हीरोइन के साथ, और यही स्टाफ वाफ है जो अफवाहें फैलाता है। ऐसे बोला था उन्होंने। तो आप अकेला हो? तो मैंने कहा मैं अकेले नहीं आ सकती, आई एम सॉरी। और बड़े एक्टर थे, A-lister एक्टर थे। साउथ के कि यहाँ के? यहाँ के। उस वक्त आप कितने उम्र की थी? 22। ये 18-19 थी मैं जब सेक्रेटरी ने बोला था। दैट टाइम आई मस्ट हैव बीन 23-24। तो यानी कि यू आर लर्निंग अबाउट लाइफ इन द मोस्ट डर्टीएस्ट मैनर पॉसिबल। Yeah, I think there are many more out there. It's not only me. A lot of them still don't speak about it. मैंने सुना कुछ सेक्रेटरीज आपको इनअप्रोप्रिएटली टच करते थे। मुझे नहीं किया, उनको। बैंड बजा देती आप, पर ये आपने सुना था, होता था। मतलब inappropriately touch doesn't mean somebody will directly come and touch you, Siddharth. But if somebody just comes and squeezes your arm also, according to me, it's inappropriate, right? Isn't it? Of course. Yeah. Like somebody will come and squeeze your arm and say, heroes के साथ बहुत दोस्ती करनी पड़ेगी। अच्छा, अब उसी इंसान ने आपको बोला आपको हीरोज के साथ फ्रेंडली रहना पड़ेगा, अच्छी तरीके से बात करनी पड़ेगी। हाँ ईशा। और किसी ने आके बोला आपको हीरो के साथ फ्रेंडली रखना। फर्क है कि नहीं है? बहुत फर्क है। और ये लगातार आपके साथ हो रहा था, ये सजेशंस, ये सब? लगातार नहीं, बट हाँ एक। और ये भी आप अपने माता पिता के साथ कन्फाइड करती थी? हाँ हाँ, मैंने मेरी मम्मी पापा से कुछ भी नहीं छुपाया आज तक। क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं क्यों छुपाऊं? नहीं, श्योर। बैक टू बैक आप फिर और डिसइल्यूशन होने लगी, बिकॉज। लेकिन अपने आप को उठाती गई, क्योंकि दैट इज मी। हाउ डिड यू लिफ्ट योरसेल्फ अप? It's me. It's just me. It's my upbringing. It's just the grace of God. क्या बोलूँ मैं हूँ झांसी की रानी अंदर से। क्या कर सकती हूँ? I love that about me. I have a never say die, मतलब never say, क्या बोलते हो, never say die ना, attitude वही है मेरे में। क्योंकि मैं हमेशा यही मानती हूँ कि मैंने कहा ना, जब तक आप हो, जहाँ है तब तक सब कुछ है। हम हैं तो जहाँ है। इफ एंड मोस्टली क्या होता है यहाँ पे, पीपल ईदर ट्राई टू ब्रेक योर मोरल
they try to put you down, they'll try to intimidate you. There are a lot of, you know, people here who enjoy doing that, or even unknowingly कर सकते हैं. But if you let everything affect you, one day you're gone. किसको याद रहेगा? कितने लोग आए गए याद है? आपको इंटिमिडेट कैसे करते थे? यही जो आपने सब बोला. या एक साउथ का एक कोरियोग्राफर थे, आज बोलती हूँ मैं, को डर नहीं है किसी चीज़ का. इतना सब कुछ बोल दिया तो ये बोलने में क्या है. मेरी पहली फिल्म थी, मैंने तब खलास नहीं आया था, कोरियोग्राफर थे, पहली बार डांस कर रही थी मैं, वो भी साउथ में. ओह गॉड. अब मुझे ही डांसिंग दिया क्योंकि हीरो को डांस नहीं आ रही थी, तो तुम डांस करो. अब मैंने डांस स्टार्ट किया. व्हाट इज दिस बॉलीवुड, सच बिग बिग नेम बॉलीवुड, कांट डांस, दिस इज हाउ यू डांस इन फ्रंट ऑफ द होल यूनिट, इन फ्रंट ऑफ द होल यूनिट. ऐसे डांस करता है, ये डांसिंग है, जाओ अपना बॉम्बे. मे बी ही फेल्ट कि पता नहीं बॉम्बे से लोग आते हैं, यहाँ के लड़कियों को चांस नहीं मिलता है बॉम्बे से. यू नो, आई डोंट नो व्हाट ही फेल्ट, दैट्स नॉट ऑफ माय कंसर्न. लेकिन ही ह्यूमिलिएटेड मी हियर ऑन देयर. आई केम बैक सिद्धार्थ, आई कॉल्ड. तब उषा जी बोल के थी, सरोज जी की चीफ असिस्टेंट, माहिती है था सरोज खान मैम की चीफ डांसर थी कोरियो. उनको मैंने बोला सरोज जी, उनका बेटा था, उनको जानती थी मैं, बिकॉज उषा जी सन हैड, कहीं मुझे उन्होंने कोरियोग्राफ किया था. थ्रू हिम आई गॉट उषा जीज नंबर. आप आके मुझे सबसे डिफिकल्ट बॉलीवुड के 5-6 गाने सिखाओ. तब उन्होंने मुझे ताल से ताल, मुझे रंग दे, तबू सॉन्ग, ऐसे 5-6 गाने सिखाए जिससे मेरे बॉडी में लचक आ गई, एक मसल मेमोरी आ जाती है. आई वॉन्टेड टू लर्न डांस. इट्स नॉट दैट आई डिडंट नो, मुझे बहुत ह्यूमिलिएट किया गया, आई न्यू हाउ टू डांस, बट एक होता है ना एक तरह का. देन आई वेंट बैक एंड देन आई सेड अब तू मुझे नचा, अब मैं देखती हूँ. सो इट्स ऑल्सो हाउ यू टेक. आपने उसको एक चैलेंज देखा. मैं हमेशा चैलेंज ही देखती हूँ. और आपने बोला, तूने मुझे ये सुनाया सबके सामने, आपने दिमाग में रखा. फिर खलास आया. ये साउथ की फिल्म थी, और फिर आई खलास. फिर अपने आप अपना काम देख के, आपका काम देख के लोग, आपके काम से ही, आपके एक्शन से ही लोग चुप होते हैं सिद्धार्थ. बोल के कोई फायदा नहीं है. मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने. माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट. जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में, एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस. माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स. अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए. लोगों को पता चल गया हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कि देखो ये ईशा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी. और उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज का दौड़ चल रहा था, ये ईरा चल रहा था. ऑब्वियसली कैमराज नहीं हुआ करते थे, फोन्स नहीं थी, लोग इतने वोकल नहीं थे. अभी तो लोगों की फट जाती है, बिकॉज उनको मालूम है कि अब कोई वीडियो डाल दिया, रिकॉर्डिंग कर दिया तो हो गया. डू यू थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से जो रोल्स आपको मिलना चाहिए था नहीं मिला? यस. मैंने नोटिस किया आपकी फिल्मोग्राफी में, जैसे प्यार, इश्क और मोहब्बत, आप ऑपोजिट सुनील शेट्टी थी. आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ऑपोजिट गोविंदा. ये आपसे उम्र में बहुत बड़े थे. डू यू थिंक दैट मेड यू अनकंफर्टेबल ऑल्सो? क्योंकि ये था एक दौर कि बहुत बड़े एक्टर्स है उम्र में, बट एक्ट्रेसेस 20s में थी. ये आज भी चल रहा है. हाँ, सर्टन सेगमेंट में चल रहा है. सर्टन क्या, हमारे इंडस्ट्री में चल रहा है. जैसे एक्ट्रेस 35 क्रॉस करती है, वो एक 50 ईयर के हीरो की माँ बनने का रोल करती है, और जैसे और वो 50 ईयर का जो एक्टर है
वो 25 साल की हीरोइन के साथ रोमांस करता है। तो उस वक्त जब आप कर रही थी ये, हाथ तक चल रहा है। पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे लुक एंड अकॉर्डिंगली प्ले रोल्स, राइट? हम औरतों के लिए लागू है, तुम हीरोज के लिए भी लागू होना चाहिए ना ये। आपको लगता है क्योंकि रियलिस्टिक सिनेमा बन रहा है अब होगा ये चेंज कि नहीं? होगा, होना चाहिए। लोग पागल नहीं, अब सबको पता चलता है। वो बोलते हैं मेरे सामने में थिएटर में जाके, ये कितना बुढ़ा लग रहा है यार, सीधा बोलते हैं। अब अभी घर पे बैठने को बहुत बुढ़ा लग रहा है, अपनी बेटी के साथ रोमांस कर रहा है। These are the kind of things they say. Which is the truth, Which yes. is the truth. Of course, मैं मानता हूँ। अब 20-25 साल की हीरोइन के साथ कर लोग, people are, because of digitalization, because of your Instagram, because of social media, सबको सब पता है। It's all an open book. फिर तब भी ये सो कॉल्ड ए लिस्टर्स, उनको भी पता है, तब भी ये मिस इंडिया या कोई और यंग लड़की के साथ ऑपोजिट क्यों आते हैं, जब उनको मालूम है सच्चाई क्या है, या उनको सच्चाई नहीं मालूम है? उनको मालूम है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दे नॉट अवेयर। ऐसा हो ही नहीं सकता, दे नॉट अवेयर। फिर क्यों करते रहते हैं आपके हिसाब से? वो ही जाने, मुझे तो मेरे समझ से तो परे है, बाहर है। I don't know. But yes, you feel a little uncomfortable when you're working with somebody who's 40 years older than you, or 30 years older than you, or even 20 years older than you. You do. I felt uncomfortable when I was working with elderly heroes. You get that? You feel that, don't feel you're hugging your partner or your lover, you feel you're hugging your father. आप फील करती थी? मैं फील करती थी, बट ठीक है, तब मैं नहीं थी, मुझे ये नॉर्म लगता है। फिर यू फील दिस इज नॉर्मल, यू आर एन एक्टर, यू हैव टू सी आपका पार्ट क्या है। आप भूल जाओ वो क्या कर रहे हैं, आप भूल जाओ वो कितने बुजुर्ग हैं या वो क्या है, वो तुम अपना करो। दैट इज़ वॉट आई फेल्ट। बट फिर दिखने लगा ना कि ऐसे ही चल रहा है। अभी यहाँ भी, यहाँ कौन सा, मैंने तो साउथ, आप साउथ, ये टॉकिंग अबाउट द साउथ, यहाँ भी तो वही चल रहा है, आज तक चल रहा है। तो जब आप एक्टर्स जो लिटरली सीनियर सिटीजन्स कहला सकते हैं, उनको हक करती थी ऐसे हीरोइन, क्रिंज फील करती थी अंदर? See, not everyone, but some people maintain themselves well. They, even if they हमसे 25 साल बड़े होंगे, वो जिस तरीके से उन्होंने आपको मेंटेन किया है, ये किया है, they still look younger. They don't feel that the way they talk. But some of them make you feel that आप छोटे हो, वो एकदम बड़े हैं, because of the experience या seniority या इतने साल इंडस्ट्री में रहे, वो अपने आप उनकी डिमीनर में आ जाता है, तो आपको लगता है फिर अरे बाप। डॉन किया आपने, शाहरुख, प्रियंका चोपड़ा, वापस एक कैमियो टाइप था आपका, वुड यू कॉल दैट? अनीता का रोल प्ले कर रही थी ऑपोजिट शाहरुख। हाँ, क्या वो रोल ने इम्पैक्ट छोड़ा आपके करियर ग्राफ में कि नहीं? छोड़ा। इट वाज अ बिग फिल्म, बिग कैनवस, मैग्नम ओपस, ऑफ कोर्स इन वन फ्रेम विद Shahrukh Khan. I've always been a fan. Choda. I had kind of arrived, but it would have been ideal if I would have got a great role in a big film, a fair chunk to perform. Then it would have been. But ठीक है, it's okay. I will not complain. Actually, मुझे फरहान ने और रितेश ने दिल चाहता है के लिए अप्रोच किया था, ऑपोजिट सैफ अली खान। क्या बोल रही हैं आप? और तब मैं कर रही थी प्यार इश्क मोहब्बत, और मैंने डेट्स वहाँ दे दिए थे, सिर्फ डेट्स दिए थे, शूटिंग नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा ने सच्चाई की औलाद बना दी है मुझे कि आई वॉज लाइक नहीं, अभी डेट्स दिए हैं तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आई वॉज ऑपोजिट सैफ एंड आई वुड हैव बीन डूइंग इमेजिन, एंड सैफ टोल्ड मी व्हेन आई मेट हिम फॉर हम तुम, he said, I wish you were there. You've been so nice. But no worries, Saif, we work soon. तो जब भी वो गाना देखती है, कोई बोलती है कि वो तो आता होगा ना कभी कभार? हाँ, ऐसे फील होता है। You lose, you win some, you lose some. No problem. God. तुम्हारे प्रिंसिपल्स के चक्कर में और मैंने तो आज तक होता है हमारी इंडस्ट्री में, जहाँ पे किसी को बेटर रोल मिल जाता है, वो यहाँ से हट जाते हैं, फिर बैटल्स होते हैं, आपस में प्रोड्यूसर्स लड़ते रहते हैं, बट एक्टर एक्ट्रेस सेट पे नहीं पहुंचते ऑन द डे ऑफ शूट। आई हैव हर्ड डे ऑफ शूट।
वो जो मेल डोमिनेशन होता था सेट पे, क्या क्या चीजें होती थी सेट पर जो ईशा को लगा यार ये गलत है? कुछ मेल डोमिनेशन तो मैंने नहीं देखा, लेकिन एक्टर्स लेट पहुंचते हैं. मेल नॉट ऑल, बट देयर वर सम जो 9 बजे की शो में 2 बजे पहुंचते हैं. आपको वेट करना पड़ता है. क्या आपको लगा डॉन जो बहुत बड़ी फिल्म थी, बिकॉज स्पेक्यूलेशन थे शाहरुख और प्रियंका के बारे में, उसने ओवर शैडो कर दिया फिल्म को, आपके रोल को, क्योंकि लोग मीडिया स्पेक्यूलेशन पे काम कर रही थी, शाहरुख, पीसी, व्हाटएवर, उस नरेटिव्स की वजह से आपको लगा I कि वो don't- ओवर शैडो कर दिया नो, आपको? नहीं, मुझे लगता है कि कई बार कोई भी पब्लिसिटी वर्क्स फॉर द फिल्म, अच्छी हो बुरी हो. मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई भी पब्लिसिटी फिल्म के खिलाफ गई है, डॉन के खिलाफ. आई नेवर फेल्ट दैट, ऑनेस्टली आई नेवर फेल्ट दैट. आई एम मोर इंट्रूसिव या सेल्फ. मेरा क्या हो रहा है यही मुझे, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसका क्या हो रहा है, आई डोंट केयर. व्हाट आर द थिंग्स जो आप कहती है काश उस वक्त नहीं होती, द इंडस्ट्री एक बेटर प्लेस में होता फॉर वुमेन, फॉर एक्ट्रेसेस? 3-4 पॉइंट्स जो आपके जहन में है. आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर अगर फीमेल एक्ट्रेसेस को एक्सप्लॉइट नहीं करते, एंड एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन ओनली टैलेंट एंड देयर लुक्स एंड नथिंग मोर. एंड heroes didn't have a say. It was the producer's call always and the director's call always, and not the heroes. आपको कभी निकाला गया फिल्म से? कास्टिंग काउच तो ऑब्वियसली आपने डिस्कस किया, पर ऐसा कभी हुआ है कि आपको रोल मिल गया है वगैरह वगैरह और हीरो ने कहा कि यार ईशा को मत रखो क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग एक और एक्ट्रेस के साथ ज़्यादा सॉलिड है? आपने पढ़ा है लगता है मेरे बारे में बहुत कुछ, बहुत इसलिए कुछ आप ये पढ़ा, सवाल yes. पूछ रहे हो. हाँ, हुआ है. वो है ना, बहुत पढ़ा आप पे. हुआ है. कि उनकी केमिस्ट्री ज़्यादा सॉलिड थी एक और एक्ट्रेस के साथ. अब सेट पे पहुंची थी, नहीं, मुहूर्त था उस दिन. तो मुहूर्त के दिन आपको निकाल दिया गया. ईशा आप तैयार थी? मैं एक फर्नीचर की ऐड कर रही थी. वो ऐड करने के शूटिंग के बाद मुझे वहाँ पहुँचना था. मैं तैयार थी, ऑब्वियसली मेकअप वेकअप सब था, जस्ट जाना था. और फिर आपको फ़ोन आया है? सेक्रेटरी का फ़ोन है. तो क्या किया आपने उस वक्त? अब बस चुप थी? तो क्या कर सकते हैं? What can you do? कारण क्या बोला आपको? यही जो आपने बोला. कि एक्ट्रेस के साथ कि क्लोजनेस? हाँ, he was friendly with somebody else and he wants somebody else in the film. So this is what I said ना, कि hero should not be given a choice. क्या आपके पास उतना स्ट्रेंथ था कि आप हीरो को फोन करके बोले कि मैंने ये सुना है? कुछ नहीं था, वो एक्सेस ही नहीं था हीरो के साथ. You've said a line, you have to be in a hero's good books to survive in this industry. हीरो का गुड बुक्स माने दोस्ती अच्छा रखना चाहिए, हुहा करना चाहिए. ये तब की बात है, आज बहुत चेंज हुआ है. ऑफ कोर्स आज तो बहुत डेडली चाहिए. अब तो कॉर्पोरेटाइजेशन आ गया है. काश मैं ये टाइम पे होती, मतलब आज पैदा होना चाहिए था मुझे. रियली. इंस्टाग्राम, शॉर्ट फिल्म्स, लॉन्ग फिल्म्स, वेब सीरीज, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं. ऐसे ऐसे एक्टर्स को काम मिल रहा है जो इतने अच्छे एक्टर्स जिनको कोई पूछता भी नहीं था, और जो आज बड़े बड़े एक्टर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो है ही अच्छे एक्टर. They're good actors. It's just that they're not superstars. आप समझ रहे हो? तो बस, लेकिन they're good actors. पर आपने कोई हीरो के साथ दोस्ती भी नहीं अच्छी की क्या? जेन्युइन फ्रेंडशिप्स? नहीं. क्यों नहीं की. मेरी जेन्युइन फ्रेंडशिप बहुत है, लेकिन हीरोज के साथ नहीं है. 30 साल की फ्रेंडशिप है मेरी. आज के टाइम पे किसकी होती है?
नहीं, मैंने तो बहुत बार देखा कि मैं इतने 30 साल से तो चैट्स कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि कभी कभार जब मैं सेट्स पे जाता था टू डू इंटरव्यूज़, मैं देखता था कि हीरो एक जोक मार रहा है और हीरोइन गिगल कर रही है। ना मुझे जोक समझ आया है, ना मेरे क्रू को जोक समझ आया है, बट गिगल हाँ। एंड एक्सेंट के साथ, ओ यू आर सो फनी। लेकिन आज के टाइम पे हो सकता है मे बी। सी, ये जनरेशन जो है ना, ये मिलेनियल या उसके बाद वाला, अल्फा तो अभी है, नहीं जेन क्या है अभी, कौन सा Gen अभी Z। जेन जी चल रहा है। तो ये जनरेशन ये थोड़े अलग हैं यार, अंडरस्टैंड, दे आर लिटिल डिफरेंट। हाउ दे अलग? तब की आई डोंट नो हाउ दे अलग, बट दे अलग। हाउ दे अलग मीन्स वो नहीं है कि आई हैव टू do wrong things with you for me to be in the film that you are the top hero. आप समझ रहे हो? We could be friends, just good friends. And there are so many people who just pally or you become pally. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं pally नहीं थी किसी के साथ. I was pally with Sohail when I did Krishna Cottage. I was pally with शाहरुख तो was like God for me. तो I couldn't be pally. मैं डर रही थी यार, शाहरुख खान यार, बट ही वॉज सो स्वीट, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी स्वीट, मेड अस फील सो कंफर्टेबल। इनफैक्ट आज की रात के टाइम शाहरुख बोलते ये दोनों नाच रहे तो मुझे कौन देखने वाला है, हटाओ मुझे गाने से। इज सो स्वीट। सो आई नेवर फेल्ट एनीथिंग अबाउट शाहरुख, नेवर गॉट दैट, ऑलवेज गॉट अ क्लीन फैंटास्टिक वाइब, ग्रेट गाय। बट मैं डर रही थी फ्रेंडशिप करने के लिए, क्योंकि मुझे Sohail, I was friends. Tushar, of course. I call him Tushola, he calls me Ishola. So during Kya Cool है, Ritesh and me were friends. But उसके बाद मैंने वो रखा नहीं, शायद मेरी गलती है। You know, मैं कोई मतलब से दोस्ती नहीं रख सकती सिद्धार्थ। For me, दोस्ती is दोस्ती. There's no agenda कि मुझे आपके साथ काम करना है इसीलिए आपका दोस्त रहना ज़रूरी है, ये ऐसी मैं नहीं हूँ। खलास, इश्क समुंदर, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स, उसके बाद उतने ये डांस नंबर्स, लाइक ऐसे हिट यूज द वर्ड आइटम सॉन्ग्स बहुत आए होंगे, बट आपने ज़्यादा उसको मोमेंटम क्यों नहीं किया? नहीं दिया ना, फिर पता चला ना कि यही करती जाऊंगी, फिर मेरा टैलेंट, मेरी एक्टिंग वो कब दिखाऊंगी? I want to play fantastic roles, यार. I look up to, like I said, Mother India, Bandhini, and Smita Patil, Shabana Azmi. In fact, she called me, Shabana ji and Javed Saab had called me after one film I'd done. कौन सी थी? डी नाम की एक फिल्म की थी मैंने, जिसमें चंकी पांडे थे और मैं थी, और मेरा हाथ पकड़ते चंकी पांडे को शूट करते मेरे सामने, he's my husband, they kill him. And it was a 5-minute scene and I cried, I shudder, I tried, मतलब मुझे छुड़ाने की कोशिश करती हूँ मैं, and they had called me, and after that I got dawned. Because Javed Saab said, and Shabana Azmi, she said that ऐसे रोना और ऐसे एक्टिंग करना ये ग्लिसरीन से नहीं होता। आफ्टर क्या कूल है, हम हेमाजी सेंड मी अ बुके होम, these are my awards, sent a letter. शबरी, जो मुझे लगा था कि एपिक होने वाला है, उसको इतने सारे स्क्रीन्स नहीं मिले थे, कि बहुत लेट रिलीज हुई सिद्धार्थ। क्यों? 2006 में शूट हुई फिल्म, 2012 में रिलीज हुई, 11-12 में, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज बिटवीन RGV एंड द प्रोड्यूसर मनमोहन शेट्टी। उस वक्त कुछ तो हुआ, फाइनेंशियल इश्यूज हुए थे शायद, कुछ तो हुआ था, प्लस RGV was very busy making सरकार, ये वो, I don't know, some bad जो आपका प्रॉब्ली गेम चेंजिंग रोल हो सकता था, शबरी, उसको आई बॉल्स नहीं मिले, क्योंकि उस वक्त ये फाइनेंशियल इश्यू शुरू हो गया और RGV बिजी भी थे। बिजी नहीं, he would have easily released it, ऐसा कोई बिजी नहीं थे, बट there were some internal politics, to be very honest, and रिलीज होने के बाद भी I got a lot of critical acclaim. मतलब recognition मिला मुझे as an actor, which is what you need. वो अवार्ड नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ठीक है यार, that's okay now. Everything is, you know. पॉलिटिक्स कहाँ है इस स्कीम ऑफ थिंग्स में?
कौन सी पॉलिटिक्स? आप पॉलिटिक्स, अच्छा, मेरी वाली पॉलिटिक्स। अच्छा, मुझे लगा फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो। पॉलिटिक्स, प्रॉपर एक्चुअल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। बीजेपी में 2019 में प्रवेश हुआ था मेरा, गडकरी जी ने किया था। सो आफ्टर दैट आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द लेडीज ट्रांसपोर्ट विंग इन बीजेपी, बट देन हम लोग स्टेट में नहीं आए। उसके बाद कोविड आया 2020 2021, फिर ऐसी कोई पोजीशन नहीं मिली मुझे। सो आई एम डूइंग वॉट एवर द पार्टी आस्क्स मी टू डू, कैंपेनिंग करो, ये करो, वहाँ जाके बात करो, ये करो, बट आई एम नॉट एक्टिव बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन मेनी अदर थिंग्स राइट नाउ। फिर बीच में एक लव अफेयर हुआ था आपके नाउ एक्स हस्बैंड टिमी के साथ, वो कैसे हुआ था? वो तो 2009 में हुआ। आई गॉट मैरिड इन 2009 एंड देन वी वर मैरिड फॉर 14 years। तो वो क्या एफर्टलेसली हुआ या बहुत मेहनत करना पड़ा उनको आपको वो करने के लिए, क्या था? 2008 we met, but I don't think he was, उनको तब शादी नहीं करनी थी। नहीं, सॉरी, 2007 तब शादी नहीं करनी थी। तब गोल्ड जिम में मिले थे हम लोग। सो देन बिकॉज ही न्यू दैट आई एम द सीरियस टाइप्स एंड ही, उनको कमिटमेंट नहीं चाहिए था उस वक्त, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो गेटिंग आउट ऑफ समथिंग, गेटिंग इन टू समथिंग। So then I said, because I was also just out of something, so I needed time. So then again we met in 2008 after a year. And then we started dating in 2008 June. 14 साल। हाँ, अभी 2008 June and 2009 November we got married. उस समय ये था कि दोनों बहुत कॉन्ट्रास्टिंग लोग थे, क्योंकि वो होटेलियर, रेस्टोरेंटर, और आपका एक एक्ट्रेस तो थी बट आप पार्टी वाली नहीं थी, और उनका एक परसेप्शन था पेज 3 पार्टीज, एंड ईशा कोप्पिकर का सिर्फ काम 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 था। लोगों को लग रहा था कि ये नॉर्थ एंड साउथ पोल वाली जोड़ी है। ऑनेस्टली बोलूं, मुझे भी लगा था, बट ऑब्वियसली यू डोंट जज बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज। बहुत कॉन्ट्रास्ट, एक पार्टी बॉय जो मेहनत करते हैं अपने क्षेत्र में, और एक लड़की जो बिल्कुल स्टेप आउट नहीं करती है और अपने ही लोगों से मिलती है जो उनकी क्लोज है। Wasn't it a very different backgrounds getting together? देखिए, sometimes they say opposites attract. But yes, you're right. More than anything, मुझे ऐसे लगता है कि शादी के बाद हम लोग अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। वो कम आउट गोइंग हो सकता है, इन हमारे एग्जाम्पल में ही बोल रही हूँ, मैं थोड़ी आउट गोइंग बन सकती हूँ। बट अगर आपकी वैल्यू सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारे माँ बाप देखते हैं ना कि परिवार कैसा है, बिकॉज परिवार से पता चलता है कि लड़का कैसा होगा। तो आई थिंक वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। एंड टिमी बाइस पर से इज़ अ very good soul. He's a good guy, but not necessary two good people have to, you know, it's sad. कई बार ऐसे हो जाता है, क्या करें। And yes, we're still friends, we're cordial, we have a child, beautiful child. कभी कभार रियाना, कभी कभार relationships karmic होते हैं। Maybe she had to come into this world. और ना टिम्मी ऐसा है ना मैं ऐसी हूँ कि अगर शादी की है तो कुछ भी करो, घिसो, लेकिन एंड तक साथ में जीना है, साथ में मरना है। नो, अगर नहीं जम रहा है तो नहीं जम रहा है। आई कांट फोर्स यू टू बी विथ मी, यू कांट फोर्स मी टू बी विथ यू। लिव एंड लेट लिव। किसी को जोर जबरदस्ती में एक रिश्ते में रखना, डू यू थिंक इट्स राइट? Not at all. I'm not like that. And everybody who knows me. My friends know me. My family knows me. So that's it. इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ? जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स,
ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर, विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए। लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। इतने सारे बैटल्स देखिए आपने लाइफ में, and I'm sure your daughter is very, very proud of you. She is, yes. She I'm- calls I me a am- hero. I'm also very, very proud of you. आप बहुत इमोशनल हैं ईशा। चैट से पहले भी आई सॉ यू गेटिंग मॉइस्ट आइड। आप बहुत, एंड आई थिंक इमोशनल पीपल आर गुड एक्टर्स। इमोशनल पीपल आर वेरी, वेरी करेजियस। क्योंकि मुझे पता चला है कि आपको फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes. 5 बार आपने मेरे कॉन्वर्जेशन में माँ बाप मम्मी पापा बहुत बोला हुआ है। 30 साल की दोस्ती रखती है आप। Yes. जब रिश्ते टूटते हैं, वो पेन को कैसे हैंडल करती है? रिश्ते टूटना, it is very painful, but किसी को जबरदस्ती रिश्ते में रखना is worse. So अगर मुझे किसी ने कहा है कि, या मुझे ऐसे फील होता है किसी के एक्शन से, बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती कई बार, कि दैट पर्सन डजंट वांट टू बी विद मी फॉर whatever reason. I think marriage is a connection of two souls. You evolve, you change, you grow together, or you don't. आप समझ रहे हो? You either do, you're growing together. You're not the same. It's not true. एक जान, ये all the filmy ना, शाहरुख has spoiled us. Our Hindi movies have spoiled us. ये फिल्मों तक ठीक है, फिल्मों में शादी, my father always says, शादी तक दिखाते हैं, उसके बाद दी एंड हो जाता है। दी एंड के बाद दिखाओ क्या होता है। अब दिखाना शुरू किया करण जौहर ने, कभी अलविदा ना कहना। अब दिखाना शुरू किया कि क्या होता है। उसमें भी तो है ना, 2 people, very nice people, but they're just not meant to be. So at the end of the day, I think it is how you, आप उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हो, उससे कैसे निकलते हो। You cannot be bitter, angry. There shouldn't be resentment, even if there is. क्योंकि अगर वो है ना सिद्धार्थ, आप खुद को ही तोड़ रहे हो, आप खुद को ही बीमार कर रहे हो। आप पीस कैसे फाइंड करती है इस सिचुएशन में? मैं पीस की तरफ भागती हूँ। I only seek peace and happiness, and I think I am what I am because of that. I am so strong because of that. but peace की ओर मतलब I भागती would है। trade peace for anything. सच्ची में I would trade peace. मतलब कम पैसे दो चलेगा, कम खाना दो चलेगा, कुछ भी दो चलेगा, पीस चाहिए मुझे, शांति चाहिए, क्योंकि वो है तो मैं जिंदा हूँ। पीस कहाँ पीस से नहीं मिलती है? कहाँ से मिलती है आपको? You believe in God? अरे यार क्या है, ओ बाप्पा, आई एम बाप्पा, लाइक बाप्पा इज माय कुछ आई डू, ही इज माय एवरीथिंग। ईशा आपने सुना ही होगा, अभी तो बता ही दिया आलिया भट्ट ने, उसके पहले ईशा क्या है किसी को पता नहीं था। ब्रह्मास्त्र आया, सबको पता चला ईशा क्या है। ईशा इज पार्वती, ईश्वर ईशा, राइट? सो आई वाज बोर्न ऑन विसर्जन डे। अच्छा, ऐसा तो गणपति बप्पा एंड ईशा, तो तब से वो मेरे इष्ट देवता है, तब से। तो वो मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं और मैं उनको कभी छोड़ूंगी नहीं। सो आई नो आई एम सेट, आई एम हिज फेवरेट चाइल्ड, वन अमंगस्ट हिज फेवरेट चिल्ड्रन। दिस इज प्योरली फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। जब दो लोग अलग होते हैं एक रिलेशनशिप में एज ह्यूमन बीइंग्स, जैसे आप और आपके एक्स हस्बैंड थे, कॉल हिम टिमी।
टिमी बोला ex-husband, ठीक है, आई एम ओके, आई एम हैप्पी Yeah, कॉलिंग call हिम him टिमी। Timmy, yeah, call मैं him इसलिए कर रहा था क्योंकि वो तो मुझे jokingly मुझे क्या बोलते पता, I'm your hus friend. ठीक है, सो इफ यू गिवन मी द So yeah, परमिशन। call him Timmy. Poor thing, my hus नहीं ex नहीं, ex. क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जो लोग मेरे सामने आते हैं उनको लगता है कि अरे यार उनका नाम मत लो, ये मत लो, वो बोलते हैं अरे मुझे, तो यार जो इसलिए है मैं वो है, अभी दुनिया तो सोशल मीडिया से सब कुछ हमको पता होने से पहले लोगों को पता होता नहीं है. नहीं, मैं आपको बताता हूँ, So मुझे there's- कभी it's कभार okay, it's fine. मुझे बोलते हैं लोग ऑनेस्टली, Yeah, fine, but मैंने भी आपको बोला. बट थैंक यू, आई फील मोर इजियर। Yeah, Timmy. तो आप अपने आप को मोल्ड करते हैं क्योंकि एक कॉमन ग्राउंड पे आना है, राइट? जैसे वो आउट गोइंग है, आप अलग किस्म की है, जब अपने आप को मोल्ड करते हो आप, उस समय घुटन कभी बार होता है? नहीं, मुझे इतना अपने आप को मोल्ड करना पड़ा नहीं क्योंकि टिम्मी ने इतना मुझे फोर्स नहीं किया. टिम्मी हैड हिज ओन लाइफ एंड आई हैड माय ओन लाइफ, सो आई थिंक दैट इज आल्सो नॉट राइट. एक कॉमन लाइफ होनी चाहिए. आई एम सीरियस, आई एम सीरियस. ही इज आउटगोइंग एंड आई एम नॉट वेरी आउटगोइंग. आई हैव माय ओन फ्रेंड्स. सो एक कॉमन लाइफ होनी चाहिए. व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट। ये सच में मैं बोल रहा हूँ, ये हम लोग सबको इंट्रोस्पेक्ट करना है। व्हाट अ लवली पॉइंट। जैसे मैंने बहुत बार लोगों से सुने, अरे यार आई लेट माई वाइफ बी, और वाइफ बोलते हैं अरे आई लेट हिम बी। और वेरी ऑनेस्टली ईशा, पहली बार मैंने ये पर्सपेक्टिव सुना कि लोग गर्व से कहते हैं टू ईच इज ओन कि यार आई लेट माई हस्बैंड बी, अरे वो जो करता है करने दो, वो मुझे अलग करता है, बट या देयर व्हाट इज दैट कॉमन ग्राउंड फॉर मेमोरीज, राइट? आपका दोस्त भी होना चाहिए, मेरा दोस्त भी होना चाहिए, हमारा दोस्त भी होना चाहिए, जरूरी है. अब इस सिचुएशन में रियाना का क्या अंडरस्टैंडिंग है? Rihanna has grown to it. She's come out of my womb. So she's a part of my journey. So she'll go through what I'm going through. कितने साल की है? 9 अभी 10 की होगी जुलाई में. तो जब आप हंसती हो वो आपके साथ हंसती है? जब मैं जब आप रोती हूँ रोते मेरे हो साथ रोती है. तो you're open with your feelings in front of your daughter. What a beautiful bond. Beautiful bond. Touch wood. ये आपने सोच के ऐसा जर्नी क्रिएट किया उनके साथ कि ऑर्गेनिकली हुआ है? सोच के किया. जब वो मेरे पेट में थी तब से मुझसे बात करती थी. हाँ. I was told, my trainer told me this, Amit. I'll take his name, Amit Kadam. He told me. He said, तुझी मुलगी जेव्हा पोटात असणार ना तेव्हापासून तिच्याशी बोल. तुझा पहिला आवाज आहे ती नेहमी तुझा ऐकणार. So speak to her. When I lost my granny, I told her that you're not growing because I was very attached to my granny. My granny died when I was 7 months pregnant. Extremely attached to my granny. She died on the 3rd of June 2014. Rihanna was born on the 21st of July 2014. It was 2 months she didn't grow. She grew only 100 grams because I was in trauma. I told her, you have to grow. How is this possible? You know? She's my granny. I've lost her. I was very close to her. I'm in pain. I know even you'll be in pain. I understand that's why you're not growing. But you have to come into this world. And she just, I don't have to tell her. I just look at her and she knows what the mother wants. I don't have to talk. She tells me that day, she says, Mama, I'm your, what did she say? I'm your Sherni. That's what she says. मैं पापा की परी नहीं, मैं माँ की शेरनी हूँ. She's very close to Timmy. It's not that, but even Timmy knows that she's extremely close to me because I have created that bond with her from day one. I've worked for it. मुझे याद है जब मेरी डॉटर पहली वाली जो थी अधीरा वाज इन द वूम, माय डॉक्टर टोल्ड मी द सेम थिंग. मैं उनको एक गाना गाता था और आज भी जब मैं वो गाना गाता हूँ ऐसे सो जाती है. वो हिल नहीं रही थी पेट में सोनोग्राफी के टाइम. 2-2 घंटे बैठना पड़ता था मुझे. तो मुझे डॉक्टर ने कहा ईशा कैसे चलेगा. ऐसे चलो मैं कल आती हूँ, मैं बात करके आती हूँ उससे. बात की मैंने. बोला कैसे चलेगा. वील हैव टू सिट, योर ट्रबलिंग मम्मा. यू हैव टू पल्टोफाई. करवट देनी पड़ेगी. अगर नहीं लेगी करवट तो कैसे पता चलेगा तो ठीक है नहीं है. नेक्स्ट डे डॉक्टर डज ठक, दिस वन गोज ट्विंक. Doctor does tuck, this one goes twink. Doctor's like, what happened? I don't know. I just spoke to my child yesterday.
I said, you got to do this, dude. Otherwise, I would be waiting. Then one fine day, I said, Amrita, you need to talk to her. You should talk to her, yaar. And then she recognizes, she does, Mama, can I do this? No, Rihanna, please. I have to, and she's not somebody I can mollycoddle. Rihanna, I have to give her facts. I have to talk to her. She is a person from day one. छोटा पर्सन अब बड़ा हो रहा है. वो पहले दिन से ही बड़ी है. शी इज एन ओल्ड सोल. कभी कभार लगता है मेरी दादी आ गई वापस. शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी मैच्योर. शी इज लाइक अ फ्रेंड. So I love that. I love that bond. We're very attached. We go for coffees together. We go for dinners together. We go for movies together. And we've been doing that for quite some time. अभी वो 9 साल के है. I've been doing that with at least since she's 5, 6. So I love it. So that's why I said, no, some relationships are karmic. So she had to, and I share a very good bond with Timmy. I'll be very honest with you. He's a good guy. See, some people are just not meant to be in a marriage. Timmy and me weren't. You know? I'm so happy to hear that, especially because there's a daughter involved and she deserves to see the best of both of you. She loves him. She loves me. How nice. She loves us going out together. We go for holidays together. आप लोग तीनों जाते हो? हाँ, अभी we're going to London. We're going for a holiday together. पर वो difficult होता है आपके और टिमी के लिए? बिल्कुल भी नहीं होता. That's exactly what I'm saying. Two people could be very good as friends, not necessary as husband wife. अगर बाय चांस टिमी अगर रिलेशनशिप में चले गए, आप अफेक्ट होंगे उसके साथ? उतना डिटैचमेंट हो गया उस लेवल का? कुछ अलग ही बनाया भगवान ने. वाकई में इतना डिटैचमेंट हो गया है? हाँ, हो गया है. सच्ची में हो गया है. बिकॉज मेरा कैसा है कि when I give 100%. And when it's over, it's over. It's over 100%. तब तक I have a lot of patience with relationships. Lot. मतलब कुछ ज़्यादा ही. मैं दुनिया भर की सब चीज़ें ले लूँगी अपने सर पे. For you. If I'm in love with you. But if I'm done, then I'm done. It's a clean slate. But what I'm practicing also now is कि मुझे किसी से भी I don't want any negative emotion because I don't want to take that with me. For myself, I'm not doing like social service. But मेरे लिए मुझे कोई negative emotion नहीं चाहिए. I'm practicing. It's a practice. कैसे करते हो प्रैक्टिस ये? माने चांट करते हो? No, awareness. For example, if Siddharth has done something that has, कैसे बताऊँ? सिद्धार्थ ने मुझे एप्पल चाहिए, छुप एप्पल चाहिए. सिद्धार्थ के फ्रिज में एप्पल है. मैं एप्पल लेने गई. सिद्धार्थ ने बोला, तेरे पास इतने पैसे नहीं कि खुद की एप्पल ले सकती है. एग्जाम्पल. मुझे बुरा लगा. मैंने नहीं लिया एप्पल. मैं अपने घर चली गई. थोड़े दिन बाद सिद्धार्थ को भूख लगी थी. सिद्धार्थ मेरे घर आया. एप्पल था. सिद्धार्थ ने एप्पल लिया. एक ही एप्पल था. सिद्धार्थ ने पूछा, मैं एप्पल ले सकता हूँ? I said, एप्पल ले. आम भी है, आम दे दूँ? अनार भी, अनार चाहिए? फर्क कौन देख रहा है मुझे? मेरे बापा. forget. अगर मैंने भी वही किया तेरे और मेरे में क्या फ़र्क? I practice it, Siddharth. And probably that's the reason I look the way I look. By God, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, हाँ? इतने साल पहले मिला था. I'm seriously telling you because मुझे ऐसे feel होता है, you know, when you meet real people, like I see some people, they shine. जो इधर है ना वो इधर दिखता है. I want to shine from inside. ये outside ढल जाएगा एक दिन. We all should practice that. Your soul should shine and वो इधर दिखना चाहिए.
जाने से पहले एक सवाल पूछता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू क्राइसिस इन अ डिफरेंट वे विद नेपो किड्स। आपको ये हर लगता है जगह है ना यार, इधर क्या एवरी पर इंडस्ट्री। ये हार्डकोर है अभी? आप देखते हो कि कुछ नेपो किड्स अच्छे एक्टर्स भी नहीं है, तो बार बार चांसेस मिलते हैं। और जब मैं आप जैसे लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इनको क्यों नहीं मिलते वो ये चांसेस? बहुत नेपो किड्स हैं जो आए गए भी, ऑफ कोर्स गए। ये भी जाएंगे अगर दे नॉट। उन पे ये भी होता है, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आल्सो। उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है बिकॉज देव कम फ्रॉम दैट फैमिली, तो कंपैरिजंस भी होते हैं। तो ये भी उसकी फ्लिप साइड भी है, बट यू राइट, चांसेस मिलते हैं। नहीं, और दूसरा चीज़ प्रेशर तो आप जैसे लोग भी फेस करते हो। आपके पास डिफरेंट प्रेशर्स है कि कमाना है खुद के लिए, फैमिली के लिए कमाना है, करना है अपने लिए, लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, बेटियों के लिए। वो भी तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, राइट? है सब पे है प्रेशर। कौन कौन सा इंसान इज लीडिंग अ डी स्ट्रेस्ड काम लाइफ? ओनली अ योगी इज। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है? वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, वो हुनर है जो सीखना है हर किसी को। मैं बस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, यू आर ब्यूटिफुल फ्रॉम द आउटसाइड, बट आई ऑनेस्टली से दिस, दिल से कहता हूँ, यू आर इवन मोर ब्यूटिफुल ऑन द इनसाइड। आप जो शाइन कर रही है ना, वो आप शाइन कर रहे हो एज अ डॉटर, आप शाइन कर रहे हो एज अ मदर, आप शाइन करोगे एज एन एक्ट्रेस। एंड मैं कह रहा हूँ कि योर शाइनिंग पीरियड स्टार्ट्स नाउ। वरना मेरे से दोस्ती छोड़ देना तुम, कुछ साल बाद मुझसे बात मत भी करना अगर मैं जो नहीं कह रहा हूँ यार, सच मैं है। इतनी, मैंने बोला ना, कोई एजेंडा नहीं है मेरी लाइफ में, सच्ची में। मेरे को इट्स, मेरे पास 100 रुपया तो मैं आपको 100 रुपये दूंगी, मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगी? है, मेरे में बहुत प्यार है, ले लो। सच्ची में कोई एजेंडा नहीं है। तो जब नहीं होगा तो नहीं दे पाओगी, तो जब है तो ले लो यार। और मैं यही चाहता हूँ कि लोग भी आपको उतना ही प्यार दें। वो तो मिलता ही है एंड मुझे। आई नो कि आपको पीस 100% मिलेगा। एंड वॉट एवर योर हार्ट वॉन्ट्स वो होगा तुम्हारे साथ, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विद टैलेंट, यू आर ब्लेस्ड विद अ हार्ट, एंड यू आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटिफुल माइंड। थैंक यू ईशा। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ।